हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी करियर में आज का वीडियो लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट सहित नॉन टीचिंग के एक बड़ी वैकेंसी से संबंधित हैं। यह जो वैकेंसी हैं सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, यानी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन को छोड़कर अदर जो पद हैं इस पद के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है, तो फ्रेशर कैंडिडेट भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी है एक बड़ी वैकेंसी है। इसमें जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। कब से ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा, यानी ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2025 तक है। सबसे पहले इस वीडियो में, यानी सभी वीडियो में इस चैनल पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए ही वीडियो बनाई जाती है, यानी वही वीडियो बनाया जाता है जिसमें लाइब्रेरियन की या लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में वैकेंसी हो। तो इसमें भी विभिन्न पद हैं, लेकिन स्पेशल सबसे पहले लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए सबसे पहले लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी पद हैं सभी पद के बारे में डिटेल जानकारी बताया जाएगा। उसके बाद अदर पदों के बारे में डिटेल जानकारी बताई जाएगी। अलग अलग पद के लिए अलग अलग अप्लीकेशन शुल्क हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट वाइस चांसलर के लिए अप्लीकेशन शुल्क हैं 3000 रुपये। रजिस्ट्रार एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए 2500 रुपये अप्लीकेशन शुल्क है। इस तरह से टीचिंग और नॉन टीचिंग की एक बड़ी वैकेंसी है, जिसमें एप्लीकेशन शुल्क की बात करें टीचिंग और नॉन टीचिंग फैकल्टी के लिए तो जनरल ओबीसी कैटेगरी में 1000 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं और SC ST OBC EWS SBC PWD कैटेगरी के लिए 500 रुपये अप्लीकेशन शुल्क रखा गया है। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना है इसके बारे में डिटेल जानकारी देख लें। इसके बाद लाइब्रेरी की जो पद है उस पर मैं लेकर चलता हूं। तो अप्लाई करने के लिए प्रोसेस हैं, सबसे पहले वेबसाइट आप नोट कर लें www.jmau.ac.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फॉर प्रेसिडेंट यानी वाइस या टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजीशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, यदि आप पहले से अप्लाई नहीं किए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे, और यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, पहले से आप अप्लाई कर चुके हैं, तो लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो पूरे डिटेल आ जाएगी, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना है। यदि आप नहीं फिल कर पाएँ तो आपको जल्दी जल्दी कम से कम 10-20 कमेंट करना है, तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीडियो बना देंगे। इसके बाद सारी डिटेल फिल करने के बाद रजिस्टर ऑन पे क्लिक करना है और उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है। उसके बाद फ़ोटो आपको अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है और लास्ट में पेमेंट करके फाइनल सबमिशन करना है। यहाँ तक तो प्रोसेस हो गया रजिस्ट्रेशन का और अप्लाई करने का। किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यदि एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करना है तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फीस फिल करना पड़ेगा, यानी एप्लीकेशन शुल्क सेपरेट देना है। इसके लिए अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड भी करना है, तो बाई रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं। इसके साथ में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, अदर जो भी डॉक्यूमेंट हैं सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसके बाद आपको सेंड करना है। 5 दिन के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के 5 दिन के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग डेट से 5 दिन के अंदर रिसिप्ट होना चाहिए, यानी वहाँ पर पहुँचना चाहिए। केवल ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इस बात को विशेष ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी इंटरव्यू होगा, जब इंटरव्यू होगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी है, यह सब डिटेल जानकारी एक बार आपको पढ़ लेना है। अब हम लेकर आते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी के जो पद हैं उस पर हम लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं क्वालिफिकेशन कि क्या क्वालिफिकेशन दिया है। लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो लाइब्रेरियन पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन बताने से पहले एक बार बता दें कि सभी पद सीधी भर्ती के लिए हैं, जिससे कि बार बार बताना ना पड़े। लाइब्रेरियन पद के लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में 55% अंक होना चाहिए। इसके अलावा फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें 10 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरियन या एनी अदर लेवल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी लेवल का, या 10 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर लेवल का होना चाहिए, या कॉलेज लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ में एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन ए लाइब्रेरी होना चाहिए और PhD डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। 4 ऑप्शन हैं, 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। इसके अलावा जो है कंपोजिट DPC या सिलेक्शन कमेटी जो है UGC रेगुलेशन 2018 टेबल 4 अप्लीकेबल है।
डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्टी लाइब्रेरी के लिए सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, यानी पीएचडी डिग्री भी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। केवल जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का एक्सपीरियंस, 8 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन लेवल का 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद पीएचडी डिग्री है और यूजीसी रेगुलेशन 2018 अप्लीकेबल है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में कम से कम 55% अंक होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोइंग है, जिसमें ए कंसिस्टेंटली गुड अकाडमिक रिकॉर्ड विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी। थर्ड पॉइंट है नेट सेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट या यूजीसी या सीएसआईआर या सिमिलर नेट सेट या स्लेट क्वालिफाई होनी चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आपके पास पीएचडी डिग्री है या एमफिल है रेगुलेशन 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए। सभी पद के लिए 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। लाइब्रेरी असिस्टेंट पद के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में यानी बिलीव होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है और सीधी भर्ती है, सभी पद सीधी भर्ती है। अगला जो हमारा पद है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, तो इस पद के लिए क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी या कॉलेज एजुकेशनल लाइब्रेरी से रिलेटेड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा गया है इस पद से रिलेटेड। तो यह जो है पद लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए था। अब अदर जो वैकेंसी है इसकी हम बात करें तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री और मिनिमम 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस। मेंटेनेंस एक्सपीरियंस यानी मेंटेनेंस से रिलेटेड या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड होना चाहिए। और भी डिटेल जानकारी दिया हुआ है। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है एनिमल हस्बेंड्री में भी आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन है 2 ईयर डिप्लोमा एनिमल हस्बेंड्री यानी AHDP में होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आयुर्वेद में भी 2 ईयर का डिप्लोमा जो है फार्मेसी यानी आयुर्वेद फार्मेसी में होनी चाहिए, सीधी भर्ती है। और ड्राइवर के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। ड्राइवर के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक और एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का होनी चाहिए। इसके अलावा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री यानी यूजीसी, अभी जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन है यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार, यानी मास्टर डिग्री 55% अंक और नेट सेट या सेलेक्ट में से या पीएचडी में से या एमफिल में से कोई एक होना कंपलसरी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। गुड अकाडमिक रिकॉर्ड, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री में 55% अंक होनी चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग एंड रिसर्च से रिलेटेड यानी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल का होनी चाहिए। इसके अलावा जो है 75 API स्कोर, रिसर्च स्कोर ऑफ 75 हैं। टेबल सेकेंड देख लेना है अप्लाई करने से पहले। इसके अलावा जो है प्रोफेसर के लिए भी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए संबंधित फील्ड में और 10 रिसर्च पब्लिकेशन पीयर रिव्यू जर्नल में। 120 जो है क्राइटेरिया रखा गया है। अपेंडिक्स सेकेंड टेबल 2 आपको चेक करना है। तो यह जो टीचिंग वाला पद है उसके लिए आपको डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री 55% अंक। इसके अलावा ग्रेडिंग पॉइंट स्केल हैं जिसमें विभिन्न डिटेल जानकारी हैं, यानी नेट सेट या सेलेक्ट क्वालिफाई होने चाहिए या पीएचडी होने चाहिए। यानी जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन क्वालिफिकेशन है वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। अब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है और भी बहुत सारी डिटेल A और B करके दिया है, तो यह सब क्वालिफिकेशन आपको चेक कर लेना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी विभिन्न पद हैं, एक अच्छी वैकेंसी हैं, मतलब विभिन्न विषय में एक अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा अगला जो हमारा पद है प्रिंसिपल के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं और प्रिंसिपल पद के लिए MBSc के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस और यदि BVSc और AH डिग्री हैं तो 20 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ट्रेनिंग ऑफिसर एनिमल हस्बेंड्री में भी आवेदन आमंत्रित हैं, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन दिया है। इसके अलावा वेटनरी ऑफिसर फॉर्म इंचार्ज एनिमल हस्बेंड्री में भी क्वालिफिकेशन सेम दिया है, यानी BSc या AH डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है। प्रिंसिपल आयुर्वेद नर्सिंग में भी आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें UG के साथ में 10 ईयर का एक्सपीरियंस और PG के साथ में 7 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सीनियर लेक्चरर आयुर्वेद नर्सिंग में जो है गुड अकेडमिक रिकॉर्ड UG के साथ में यानी 10 ईयर एक्सपीरियंस और PG के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस। इसके अलावा लेक्चरर आयुर्वेद नर्सिंग में भी सेम क्वालिफिकेशन यानी UG या PG में सब गुड अकेडमिक रिकॉर्ड है।
सीनियर लेक्चरर होटल मैनेजमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए संबंधित फील्ड में। और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन हैं। क्वालिफिकेशन आपको एक बार चेक कर लेना है। लेक्चरर होटल मैनेजमेंट के लिए असिस्टेंट लेक्चरर होटल मैनेजमेंट में क्वालिफिकेशन आपको चेक कर लेना है। MBA क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है और भी बहुत सारी डिटेल है। इसके अलावा प्रोफेसर हायरिंग में भी आवेदन आमंत्रित हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हायरिंग इम्पेयरमेंट में आवेदन आमंत्रित है, जिसमें मास्टर डिग्री 50% यानी MA डिग्री होनी चाहिए डिसेबिलिटी में। तो इस तरह से विभिन्न विषय हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी आवेदन आमंत्रित हैं और एसोसिएट प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी आवेदन आमंत्रित हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इन्हीं विभिन्न पद हैं। यह सारे पद देख लेना है। इसके बाद इधर आती है टेबल। यह टेबल जो है आपको API स्कोर में इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के हिसाब से क्वालिफिकेशन आपको चेक कर लेना है। ये सारे टेबल के हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन चेक कर लेना है। इसके अलावा लास्ट के 2 पद रह गए थे, यह दोनों पद हम आपको बता देते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो वाइस प्रिंसिपल यानी प्रेसिडेंट वाइस चांसलर के लिए जो है यह जो वैकेंसी है, इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस बहुत सारी दी हुई है। यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। इसके अलावा जो है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर लेक्चरर, ट्रेनिंग ऑफिसर और वेटनरी ऑफिसर, ये सब जो विभिन्न विषय हैं जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉ, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, योगा, ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स में। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स एंड फायर एंड सेफ्टी, आर्किटेक्चर में भी हैं और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में भी आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से प्रोफेशनल और हेल्थ एंड अप्लाइड साइंस में फिजिकल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, लाइब्रेरी साइंस, आयुर्वेद, नर्सिंग, एनिमल हस्बेंड्री, होटल मैनेजमेंट और फिजियोथेरापी में है। इस तरह से डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट में हैं और नॉन टीचिंग में रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ड्राइवर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो एक अच्छी वैकेंसी है। अब रजिस्ट्रार के लिए जो क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री 55% अंक होनी चाहिए और 15 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 11 के अनुसार या 8 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 12 के अनुसार, और भी डिटेल जानकारी दी गई है। इस तरह से जो है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस रखा गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए जो है मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में कम से कम 9 साल का एक्सपीरियंस, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाडमिक पे लेवल 10, ग्रेड पे 6000 लेवल का होनी चाहिए या 5 ईयर का एक्सपीरियंस असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल पे लेवल 10 के अनुसार है तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मास्टर डिग्री कम से कम 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, UGC गाइडलाइन अप्लीकेबल है और यही क्वालिफिकेशन है। डिप्टी डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए भी PhD डिग्री संबंधित फील्ड में होनी चाहिए, यानी UGC गाइडलाइन है। और डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट में भी PhD डिग्री फिजिकल एजुकेशन में, और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी है जो आपको चेक कर लेना है। अब यह जो वैकेंसी है राजस्थान में आवेदन आमंत्रित किया गया है और राजस्थान के कोटा में है। जैसे जय मिनेश देवयांशी यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित है, यानी जय मिनेश देवयांशी यूनिवर्सिटी रणपुर कोटा में आवेदन आमंत्रित किया गया है।